बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि भगवान भगवादिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मोरनायक श्री देवीनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री कुंद कुंद विराज की, परम आचार्य भगवान गुरुदेव विराज संगति महाराज की, परम भट्टाचार्य आचार्य शुद्ध सागर विराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, कीर्तराज समेत शिखर की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, लाल घाटी, जैन नगर, नंदीश्वर जिनालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी, वही वाणी जनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी महान आचार्य हुए, जिन्होंने हम सभी पर महान उपकार किया, और इस उपकार की ही देन है कि आज हमें विशेष जो है हमें जनागम प्राप्त हुआ है। उसी जनवाणी का जनागम का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने लयन सार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का धर्म का जो है वर्णन चल रहा है। श्रावक धर्म क्या है और मुनि धर्म क्या है, इसका व्याख्यान चल रहा है। श्रावक जो दान और पूजा, इन दो धर्मों का जो पालन कर रहे हैं वो श्रावक हैं। और ध्यानम, ध्यान और अध्ययन, ये जो कर्म हैं, यदि इन कर्मों को कर रहे हैं तो वह जो है मुराद हैं, वह पूजनीय है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है। और इसी जो मुराज के ध्यान अध्ययन का जो है वर्णन चल रहा है, जिसे पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज अपनी लयन सार ग्रंथ पर रत्नात्रय वर्णनी टीका के माध्यम से ध्यान का विशद व्याख्यान कर रहे हैं। कल बात चल रही थी भाव संग्रह ग्रंथ। भाव संग्रह ग्रंथ का गुरुदेव बता रहे हैं कि जो आचार्य भगवान की ध्यान किसे हो सकता है, तो इसलिए बताया था जो ग्रस्त ऐसा कहता है कि ग्रस्तों को शुद्ध निरालंब निश्चल ध्यान होता है, वह मुनियों के आगम का ज्ञाता नहीं है, उसे वास्तविक आगम का ज्ञान नहीं है, वास्तविक उसे तत्व का ज्ञान नहीं है, तभी वह ऐसी बात कर रहा है। अन्यथा वह कभी ऐसी बात नहीं कहेगा। क्योंकि मैंने दूसरी श्लोक के माध्यम से, गाथा के माध्यम से बताया था, और दृष्टि बाद अंग में गुणस्थानों में जो बताए हैं, ध्यान बताया है, तो इसके लिए बताया था कि 5वें गुणस्थान वाला जो जीव है, ऐसा जो श्रावक श्रेष्ठ श्रावक है, वो श्रेष्ठ श्रावक भी 5वें गुणस्थान वाला श्रेष्ठ श्रावक की मुख ध्यान नहीं कर सकता है। जिसने जो है 12 व्रतों का जो पालन, निर्दोष पालन कर रहा है, निरतिचार रूप से वह 12 व्रतों का पालन कर रहा है,
जिसने बहुत कुछ जो है छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो प्रमुख ध्यान, निर्विकल्प ध्यान आदि जो है उसको नहीं कर सकता है। जब एक श्रावक, वृत्ति श्रावक के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वह भी मुख्य ध्यान नहीं कर सकता है, तो मुझे जो सदैव बाह्य और अभ्यंतर परिक्रम में फंसा हुआ है, दिन रात जो है आरंभ सारंभ में परिक्रम संग्रह करने आदि में जो है लिप्त है, ऐसा जीव जो है जो अनेक प्रकार के आरंभ में लगा हुआ, सारंभ में लगा हुआ है, अनेक प्रकार के परिक्रम संग्रह में लगा हुआ है, ऐसा वह शुद्ध ध्यान कैसे कर सकता है? तो नहीं कर सकता। बहुत से लोग जो है बताया कि जो है आंख बंद करके बैठ जाते हैं ध्यान में, बोले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से बैठ जाते हैं, बोले और बोले ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान किसका कर रहे हैं? तो बोले कैसे मकान बनाना है, कैसे फैक्ट्री बनाना है, कैसे जो है हमें दुकान चलाना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे गाड़ी को मारना है, कैसे क्या करना है, सारा जो है उस समय किससे उधारी लेना है, किससे उधारी चुकाना है आदि क्या करना है, वो सारा जो है उसी समय ध्यान करते समय या माला पीते समय वो सारी बात में क्या होती है, याद आएगी। किससे हमारी लड़ाई हुई है, किससे झगड़ा हुआ, किसने हमसे कब क्या कहा था, वो सारी बात महीनों पुरानी, सालों साल पुरानी बातें भी क्या हो जाती हैं, वो याद आ जाती हैं। तो इसलिए जो है कोई ध्यान होता है निर्विकल्प शुद्ध ध्यान, प्रमुख ध्यान जो है नहीं होता है। इस प्रकार से वह आचार्य भगवान ने कल कहा था। आगे आज पुनः 3 गाथाओं के माध्यम से और बता रहे हैं। हाथ जोड़िए एक बार और बड़ी श्रद्धा भक्ति से आगम की ग्रंथों की गाथाओं को बड़े भक्ति से पढ़ते हैं। यह डिंकुलिया झाड़म झायई हैवासा सोवे जानी सोबंतो जायपम नाठाड़े चित्तमी वीलमी झाड़म संतानम अयवा झाये तस्य झानस्य आलम्बनस्य लयठाई चित्तम धिरम जमहा तमहा सोत्सालंबम झाय झाड़म पीके वैचम पंच परमेष्टि रूपम अयवा मंत्रक्षरम केसिम। कितनी सुंदर यहाँ पर बात कही है। बोल अब यदि कोई ग्रस्त शुद्ध ध्यान की बात करे तो उसका कथन कैसा है? क्या जब इतना कुछ बताने पर फिर भी वह यदि ग्रस्त कहते तो मैं शुद्ध ध्यान कर रहा हूँ, शुद्ध ध्यान कर रहा हूँ, शुद्ध ध्यान कर रहा हूँ, तो बोले उसका कथन कैसा है? बोले उसका कथन कैसा है जैसे बरसात होती ना, बरसात होती है और बरसात में मेढक क्या करते हैं, टर 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 क्या करते रहते हैं। तो यदि जो गृहस्थ कह रहा है कि मैं शुद्ध ध्यान कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है? वो मेढक की तरह टर 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 कर रहा है। अथवा ढेकी मूसली के धान कूटने के परिश्रम के साथ मूसली में जो धान कूटते हैं तो क्या होता है? बोलिए में निरर्थक होता है और इसके लिए निरालंबी ध्यान की चेष्टा मात्र क्या है? परिश्रम मात्र है। बोले बैठ जाए घंटों भर का मैं निरालंब ध्यान कर रहा हूँ तो वह जो है उसका परिश्रम क्या है? बेकार है। क्योंकि गृहस्थों को कभी निरालंब ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अनेक प्रकार के आलम्बनों में फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसमें आसक्त है, लीन है। तो ऐसा व्यक्ति जो आलम्बन में लीन है वो सोचे निरालंब हो जाए,
तो वह कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है वो यदि परिश्रम करेगा भी तो क्या होगा, व्यर्थ। जैसे आप होती ना, जैसे वो अरहर होती है, रहर, पहले खेतों में रहर चलती थी, क्या होता था, रहर चलती थी तो जो आप देखते हो कील की डब्बी से रहते थे और उसमें पानी भर के आता था और उसमें जो है क्या होता था, उसमें पानी में यदि तुमने पाइप लगा दिया हो तो पानी उसमें गिरता था, अंदर क्या होता, वो पानी कुआं का कुआं में गिरता था। और जो बैल होते थे क्या होते थे, वो घूमते थे, तो वो उन बैलों का जो मेहनत करना, उसके साथ किसान का जो होना, वो क्या निरर्थक हो जाता था। निरर्थक क्यों, तो किसी ने बोला इसके नीचे नाली भी ना बनाई और नाली ना बनाने से वो पानी नीचे गिर जाता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, क्या जो समझदार किसान आदि होते हैं, तो क्या करते हैं, रेल चलाने के पहले वो उसके बीचों बीच में नाली बना देते हैं और नाली बनाने से क्या करते हैं, जो ऊपर आता है तो ऊपर वाला का पानी जो उसमें गिर जाता है और वो पानी आगे खेत में चला जाता है। तो वो तब तो उसका श्रम परिश्रम सफल हो गया, अन्यथा वो बेकार। उसी प्रकार जब तक हमने जो है आलम्बनों का त्याग नहीं किया, आलम्बन क्या है, घर, कुटुंब, परिवार, धन, वैभव, घोड़ा, गाड़ी आदि जितने भी सब चीज है, ये क्या है, आलम्बन है। यहाँ तक कि जो है साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, रत्नात्रय का पालन करने के लिए शरीर भी क्या है, आलम्बन है। क्या, शरीर भी आलम्बन है। लेकिन जो संत जन है, बुजुर्ग है, वो क्या करते हैं, उस शरीर से भी ममत्व नहीं करते हैं, उस शरीर से भी राग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, उस शरीर से भी राग नहीं करते, उस शरीर से भी मोह नहीं करते हैं। तभी वह निरालंब जो है क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, शुद्ध ध्यान करते हैं। यदि शरीर से मोह होगा ना तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या, अब देखिए कितने सारे ऐसे लोग, बच्चे लोग या महिलाएं, कोई जेंट्स आते हैं, आए भगवान के जो है दर्शन कर रहे हैं, मुनियों के दर्शन कर रहे हैं, कैसे करते हैं, खड़े खड़े झुकते भी नहीं है। क्यों, झुक जाएंगे तो क्या उनकी जो कपड़ों की क्रीज क्या होते हैं, बप्पू जी है, जो प्रेस करके क्या करते हो, क्रीज बनाते हो ना, तो वो क्रीज भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अथवा नीचे धूल होगी है, और धूल में जो है क्या हो जाएगी, जो है धूल में कपड़ा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। अथवा शरीर को कष्ट भी नहीं देना चाहते हैं, झुकेंगे तो शरीर में क्या होगा, कष्ट होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। तो इसलिए क्या है, इसलिए वो झुकते नहीं। और भी बहुत सारी जो है चीजें हैं, व्यक्ति जो है मंदिर में नहीं आ रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, धर्म ज्ञान नहीं कर रहा है, त्याग तपस्या त्याग नहीं कर रहा है। क्यों त्याग क्यों नहीं कर रहा है, अभी त्याग कर देंगे तो हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाएगा। जैसे तैसे तो मैंने शरीर बनाया है, हष्ट पुष्ट करके, बढ़िया खा पी करके हैं, वो महाराज जी आएंगे और त्याग करा देंगे। तो इसलिए क्या करना है, बहुत सारे जो बच्चे आते नहीं, तो महाराज जी के पास नहीं जाना है, महाराज जी के पास जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर नहीं जाना है, मंदिर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने को बताओ फिर सारा सब कुछ छूट जाएगा है। अभी तो खाने पीने के दिन है हमारे और सब कुछ छूट जाएगा।
तो ऐसे जो है उस शरीर से जो है हमें क्या है, मत है, वो है। इसलिए क्या करता है, दिन रात जो है खाता रहता है। क्या करता है, दिन रात खाता रहता है, कोई सीमा नहीं है। कहते हैं एक जो है पशु पक्षी होते हैं, उनकी एक सीमा है। पशु पक्षी जो है क्या करते हैं, वह सूर्य अस्त के बाद कुछ खाते पीते नहीं है। लेकिन हम जो है उन पशु पक्षियों से भी क्या है, गए बीते हैं, बदतर हैं कि हमारा कोई समय नहीं है, समय नहीं है। जब इच्छा करी तब खा लिया। क्या कर लिया, जब इच्छा हुई तब खा लिया। चाहे वो जो है दिन हो, चाहे वो रात हो। रात में भी क्या, रात में भी चाहे 8 हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 12 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो। पहले तो जो है कोई भी चलो दादी होती थी, माँ होती थी, उनकी थोड़ी चल जाती थी। मैं जो है वो अष्टमी है, क्या अष्टमी है, आज मैं आलू भी बनाऊंगी, आज मैं प्याज भी बनाऊंगी, आज मैं रात को भी खिलाऊंगी मैं। क्या तो बच्चे भी जगह सोचते थे चलो महीना में तो 1-2 दिन की बात है, चलो अष्टमी नहीं खाओ। लेकिन अब बच्चों को जो है माता की भी जरूरत नहीं होती है। क्या अब उनकी माँ तुम दो तो ठीक है, नहीं दो तो तुरंत मोबाइल उठाया है। और वो क्या है, वो क्या होता है, वो है आजकल ऑनलाइन में। ऑनलाइन क्या होता है, तुरंत ऑनलाइन तो आधे घंटे के अंदर सामग्री आपके पास पहुंच जाती है। और आधे घंटे थोड़ा लेट हुए तो वो जो है फ्री हो जाती है। ऐसे सिस्टम चल गए तो बच्चे को माँ की भी जरूरत नहीं है, ना दादी की आवश्यकता है। नहीं तो पहले रहता माँ सो जाएगी तो फिर कैसे मिलेगा, क्या होगा। लेकिन अब तो जो है कोई आवश्यकता नहीं, अपनी जब इच्छा हुई 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी इच्छा हुई तुरंत ऑर्डर किया और तुरंत आपको पैकेट आ गया, आपने खा लिया। ध्यान रखिए जो भी पैकेट वाली आज ये चीजें हैं, सब इनमें क्या होता है, फ्रेश आदि रखने के लिए केमिकल आदि मिला देते हैं। और वो केमिकल ही वो क्या है, सिलोफॉर्म क्या है, जहर है। सिलोफॉर्म है ना, जहर है, उसमें केमिकल मिलाया हुआ है। और धीरे धीरे हमारी जो है जो शरीर के अंग हैं उनको वह डैमेज कर देता है, अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर देता है। आए जब देखें तो 30 साल 35 साल आदि में जो है उम्र में ही किसी बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है और उससे हाथ धोना पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बोले हैं कि जो यहाँ पर बात चल रही थी कि हम जो ग्रस्त है, कोई शुद्ध ग्रस्त है, ग्रस्त है, और वह कहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तो बोले वो मेढक की जो है टकटराने की आवाज जैसा ही है, अथवा की मूसली के धान कूटने जैसा परिश्रम है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार ग्रस्तों के लिए निरालंबी ध्यान की चेष्टा केवल परिश्रम मात्र है, वह निरालंबी जो ध्यान नहीं कर सकता है जब तक वह पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं करेगा, मुनि व्रत को धारण नहीं करेगा, मुनि व्रत को बनेगा, दिगंबर मुद्रा को धारण करेगा, पूरे आलंबनों का त्याग कर देगा। और बाहरी आलंबनों का भी त्याग करना है और अंतरंग के आलंबनों का भी त्याग करना है। केवल बाहर से कपड़े उतार दिए तो उससे परिग्रह का त्याग कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक अंतरंग से परिग्रह का त्याग नहीं करो तब तक वो वास्तविकता में वो त्याग होगा, तब तक वो दिगंबर वास्तविक जो है मुद्रा नहीं है, तब तक जो है तुम्हारे कर्मों का जो है संबंध मुद्रा होने वाली नहीं है, तब तक वह मुद्रा मोक्ष मार्ग को नहीं है। आपने सुना होगा पुष्पडाल मुनिराज के बारे में।
पुष्पराज के बारे में यह मालूम होगा कि बारिशण के जो मित्र थे और बारिशण की बातों में आ गए और क्या हुआ, उन्होंने कहा, उन्होंने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। लेकिन मुनि जो है वो केवल बाहर से ही उस परिग्रह आदि का त्याग किया है, कर पाए वो, लेकिन अंदर से वो त्याग नहीं कर पाए। और यही कहा कि 12 साल तक मुनि रहे वो, लेकिन 12 साल तक भी जो है उनका जो है वो निरालंब नहीं हो पाया। उन्हें जो है पत्नी का आलंबन बना रहा, परिवार का आलंबन बना रहा, घर कुटुंब का आलंबन बना रहा कि मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, ऐसी हमारी वो पत्नी थी, ऐसा हमारा परिवार है। और उस हर समय उसी का ही ध्यान करते रहे। और एक दिन मौका पाके वो घर की ओर चल दिए, क्योंकि उन्होंने जो है बाहर से घर छोड़ा था, कहने से छोड़ा था, मन से नहीं छोड़ा था, अंतरंग से नहीं छोड़ा था। इसलिए जो है उन्हें बार बार घर याद आ रहा था और घर वाली याद आ रही। जब तक घर और घर वाली याद आएगी तब तक तुम्हें प्रभु परमात्मा आत्मा याद आने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, घर और घर वाली को जब तक त्याग नहीं करोगे अंदर बाहर से, तब तक जो है आत्मा और परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ग्रस्त चित्त स्थिर नहीं रखता है, इसलिए उसे साविकल्प रूप आलम्बन रहित अनेक ध्यानों की परंपरा संभव होती है। क्या बोले, जो है जो ग्रस्त है, जिसका चित्त स्थिर नहीं रहता है, तो उसके लिए साविकल्प ध्यान, साविकल्प रूप अवलंबन जो है, विकल्प जो है, विकल्प से शायद जो है आलम्बन रहित अनेक ज्ञानों की जो है परंपरा संभव होती है। और वही उसकी पाई जाती है कि जो साविकल्प ध्यान वह कर लेता है, उसका अभ्यास करता है, क्योंकि उसका चित्त जो है उसका स्थिर नहीं हुआ है, मन स्थिर नहीं हुआ है। और जिसका जो है मन स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तो उसकी निर्विकल्प ध्यान भी नहीं है, साविकल्प ध्यान है। और ऐसी उस साविकल्प ध्यान आलम्बन जो ध्यान है, ऐसा वह ग्रस्त ध्यान करता है। तमहासो सालंब ध्याय ध्यानम, बोले इसलिए हमें आलम्बन सहित जो है जो पंच परमेष्टि जो है, पंच परमेष्टि का अथवा उनके जो अन्य मंत्रों का नित्य हमें ध्यान करना चाहिए। आचार्य नेमीचंद स्वामी ने भी द्रव्य संग्रह जैसे महान ग्रंथ में लिखा है कि जो ग्रस्त हैं या जो प्रारंभ अवस्था में साधक हैं, उनके लिए जो ध्यान करना है, तो बोले जो 35 16 56 चतुर्वेद जो है जान परमेष्टि वाचाणम अर्णम च गुरु वैसिणे। तो बोले जिनको अभी प्रारंभ अवस्था है, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, वो यदि ध्यान करना चाहते तो क्या करें, तो पंच परमेष्टि का ध्यान कीजिए। क्या कीजिए, पंच परमेष्टि का ध्यान कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सप्त सा। ये क्या है, पंच परमेष्टि वाचक मंत्र है।
तो ये पंच परमेष्टि जो है उनको याद करें, उनका ध्यान करें। कभी हम सिद्धों का ध्यान कर रहे हैं, कभी अरहंतों का ध्यान कर रहे हैं, कभी आचार्यों का ध्यान कर रहे हैं, कभी उपाध्यायों का ध्यान कर रहे हैं और कभी सर्व साधुओं का ध्यान कर रहे हैं, उनके स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, उनके जो गुणों का ध्यान कर रहे हैं, उनके जो व्रत नियम संयम तप साधना है उसका वह ध्यान कर रहे हैं। ऐसा जो है वह पंच परमेष्टि वाचक, जो पंच परमेष्टि के जो स्वरूप हैं, उनके जो कलर है, रंग है आदि, उनका भी हम ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनका भी ध्यान कर रहे हैं। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है व्यक्ति जो है पंच परमेष्टि मंत्र पढ़ते 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 जब वह अभ्यास हो जाता है, याद हो जाता, रट जाता है, फिर वह उसका क्या मन जो है वहाँ चंचल हो जाता है। तो उसके लिए 16 अक्षर का मंत्र पढ़िए। क्या कहिए? अरे सिद्धाचार्य का सर्व साधु है, ये जो मंत्र कीजिए, इस मंत्र का ध्यान कीजिए। अथवा 6 अक्षर का अनंत सिद्ध, इसका ध्यान कीजिए। 5 अक्षर असिया उषा नमः। तो इन आसी आ उषा जो पंच परमेष्टि की बात है, ऐसे 5 अक्षर, 4 अक्षर अनंत, उनका ध्यान। ऐसे जो है 2 अक्षर सिद्ध है, एक अक्षर का भी ध्यान कर सकते हैं। ओम क्या है? ओम सभी जो है पांचों परमेष्टि, पांचों का जो है जो सार रूप मंत्र है, सबसे छोटा जो मंत्र है, सभी धर्मों का जो सार है, ऐसे उस ओम का ध्यान कीजिए। क्या कीजिए? ओम का ध्यान कीजिए। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, जब हम फ्री हो तभी ध्यान कीजिए। एकांत में बैठे जितना हम उसको जो है उसका ध्यान कर सकते हैं, उस ओम का ध्यान कीजिए। चाहे हम बैठ करके जो हमारी तीर्थंकरों की मुद्रा है, पद्मासन मुद्रा, अर्ध पद्मासन मुद्रा अथवा सुखासन, ये जो बैठने की मुद्रा है, अथवा कायोत्सर्ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा जैसे जो है बाहुबली भगवान की खड़गासन की प्रतिमा होती है, आदिनाथ या जो भी तीर्थंकर भगवान खड़गासन की मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा की जो मुद्रा होती है, जहाँ पर जो है तो सीधे खड़े हुए बिल्कुल दोनों पैरों में, दोनों जो है एड़ी और दोनों पंजों के बीच में 4-4 अंगुल का जो है अंतर, जिसे शास्त्रों में समपाद आता है। क्या? जब भी हम जो है कायस्थ करें खड़े होकर के, कैसे करें? समपाद, ना एड़ी में गैप ज्यादा हो, ना पंजे में ज्यादा गैप हो। पंजे में ज्यादा गैप दिया तो भी आप ज्यादा खड़े नहीं हो पाओगे, एड़ी में दिया तो भी नहीं हो, इसलिए समपाद होइए। क्या होइए? आप ज्यादा पैर फैलाओगे तो खड़े नहीं हो पाओगे, ज्यादा चिपका लोगे तो भी खड़े नहीं हो पाओगे, इसलिए समपाद और समपाद खड़े होगे। देखिए हमारे तीर्थंकर जैसे भगवंत बाहुबली जो है आदि, जिन्होंने जो है वर्षों क्या हो समपाद में खड़े होकर के साधना की, तो ऐसे वह जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, तो वह समपाद करते हैं। समपाद जहाँ
दोनों एड़ी पंजे में जो चार चार जात उनके जो दोनों हाथ जंघाओं से जुड़े हुए हैं, जो उनका जो है दृष्टि नासा दृष्टि, क्या नासा दृष्टि, जिनकी जो है दृष्टि नाक पर है, आंखें जो है अनमिलित, ना एकदम बंद है ना एकदम खुली है, एकदम बंद भी नहीं होना चाहिए, एकदम खुली भी नहीं होना चाहिए। ऐसी वह उनकी जो मुद्रा होती है वह कायोत्सर मुद्रा होती है। और इस कायोत्सर मुद्रा में हम खड़े होकर के जो है साधना करते हैं तो आप घंटों घंटों जो है अभ्यास करने पर वह साधना हम कर पाते हैं। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आलंबन सहित पंच परमेष्टि का अथवा उनके जो मंत्र अक्षरों का ध्यान करना एक गृहस्थ के लिए उचित है। इसके अलावा कोई भी गृहस्थ को किसी प्रकार का मंत्र का जो है बिना गुरु की आज्ञा से वह नहीं करना चाहिए। यदि बिना गुरु की आज्ञा से हम किसी प्रकार कोई भी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो उसका जो है विपरीत गलत प्रभाव हो सकता है और उससे आपको जो है गलत उसका फल भी मिल सकता है। तो इसलिए बिना गुरु की आज्ञा, बिना गुरु की सलाह से हमें अन्य मंत्र को नहीं जपना चाहिए। केवल पंच परमेष्टि वाचक मंत्र को ही हम जप सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई मंत्र जपें तो गुरु आज्ञा से ही जपना चाहिए। ऐसा हमारे आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जो है द्रव्य संग्रह व ग्रंथ की उस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। और यहाँ पर भी यही भाव संग्रह ग्रंथ में भी कह रहे हैं कि जो आलम्बन से सहित ग्रस्त है, घर में रह रहा है, आरंभ सारंभ से सहित है, परिग्रह से सहित है, ऐसा वह जो श्रावक जो है पंच परमेष्टि का ध्यान करे अथवा जो उनके अक्षर हैं मंत्रों के उन अक्षरों का ध्यान करना वही गृहस्थ के लिए इष्ट है। बाकी क्या है अन्य जो है उसके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। यही उसकी उचित मर्यादा है। हमें उस गृहस्थ के लिए उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखता तो निश्चित ही उसके लिए वह श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। अन्यथा उसके लिए वह श्रेष्ठ नहीं, उसके लिए गलत उसको फल भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। आचार्य भगवान गुरुदेव ने विशेष निरूपण जो है उन्हें शुद्धोपयोग नाम की उनकी कृति है, उस कृति में भी उस ध्यान का विशेष जो है वर्णन किया है। शुद्धोपयोग जहाँ पर आचार्य भगवंत ने इस जीव के अंदर कितने उपयोग पाए जाते हैं उनका जो है वर्णन किया है। सामान्यतः इस जीव के अंदर अनादि काल से जो है अशुभ उपयोग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अशुभ उपयोग पाया जाता है। हर समय पाप में, आरंभ में, सारंभ में, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, ईर्ष्या, मत्सर आदि में जो है क्या करता है उसका समय व्यतीत होता है। इसलिए वह उसका अशुभ उपयोग में समय बीत रहा है। और दूसरा जो है शुभ उपयोग मंदिर में बैठा हुआ है, भगवान के दर्शन कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, मुनियों की जो है उपदेश सुन रहा है, स्वाध्याय सुन रहा है और मुनियों को आहार दे रहा है, मुनियों के विहार आदि में सम्मिलित हो रहा है, मुनियों के विहार आदि में सम्मिलित हो रहा है। ये सारी जो है उन क्रियाओं कर रहा है और उन क्रियाओं के माध्यम से उसके परिणाम क्या हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं, विशुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। तो इसलिए उसका वो शुभ उपयोग चल रहा है। और शुभ उपयोग, और जब वह शुभ उपयोग की जो है उत्तीर्ण दशा में जाता है तब उसे वह वहाँ पर वह निर्विकल्प ध्यान की ओर अग्रसर होता है। वह जो है उत्कृष्ट साधना तपस्या करके अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके जो है
वह क्या करता है, निरालंब होकर के, निर्विकल्प होकर के, निष्परिग्रह होकर के, अंदर बहिरंग से वह खाली होकर के, हल्का होकर के क्या कर रहा है, ध्यान की ओर अग्रसर होता है। ध्यान के लिए प्रति क्षण हरदम जो है उसका अभ्यास करता रहता है। और कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़वत होय सुजान, और रस्सी आवत जावत है सिर पे पड़त निशान। हम बार बार अभ्यास करते हैं और बुरे संस्कारों से हम बचने का प्रयास करते हैं और अच्छे संस्कारों के माध्यम से अपनी आत्मा को संस्कारित करते हैं। जो संस्कारवान हैं, जो चारित्रवान हैं, ज्ञानवान हैं, उनकी हम सत्संगति करते हैं, संगति करते हैं, उनका समागम प्राप्त करते हैं, तो उससे जो है हमारी आत्मा में भी श्रेष्ठ संस्कार जो है बढ़ते हैं और श्रेष्ठ संस्कार से जो है हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है, हमारा जीवन भी महान बनता है और हमारी आत्मा भी जो है अशुभ से बच करके शुभ में और शुभ से बच करके वह शुद्ध की ओर अक्सर होती है, शुद्ध में रखती है। और शुद्ध जो आत्मा है, शुद्ध जो है उसका ध्यान करके, शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध आत्मा का, शुद्ध परमात्मा का ध्यान करके, अप्पा सो परमप्पा आत्मा का ध्यान करके वह उस परम पद, जो परम आत्मा को वह प्राप्त होती है, जिसके लिए आचार्य पूज्य स्वामी ने समाधि तंत्र में बोले 3 प्रकार की जो है आत्मा का वर्णन किया है, जहाँ पर बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जो है जिसकी बहिर्बुद्धि है, पर पदार्थों में जो है, जो घर कुटुंब परिवार बच्चे आदि में जिसका जो बुद्धि लगी आत्मा को उसमें उसका उपयोग लगा हुआ है, ऐसी जो जिसने इस शरीर को भी अपना मान लिया है, घर को अपना मान लिया, कुटुंब परिवार धर्म देवों को अपना मान लिया है, ऐसी जो बहिर्बुद्धि तो बहिरात्मा है। और जिन्होंने गुरुओं का उपदेश सुना, तो गुरु की वाणी सुनी, जिन वाणी को सुना और सुनकर के चिंतन आत्मचिंतन मनन किया और कैसे हमारा कल्याण और कैसे हमारा हित हो, उसके लिए अपने जीवन में व्रत नियम संयम को धारण किया, ऐसी वह बहिरात्मा किसी वह अंतरात्मा हो जाती है। और जब अंतरात्म पद को प्राप्त हो जाती है, अपने अंदर में वह क्या है, अपने चित्त को स्थिर करती है, अपने मन को स्थिर करती है, अपने व्रत नियम संयम का अंदर और बाहर से उसका पालन करती है। केवल जो है द्रव्य से नहीं, भाव से भी उसका वह पालन करती है, निर्विचार रूप शुद्ध रूप से वह पालन करती है। वही आत्मा कालांतर में वह परमात्मा पद को परम आत्मा जो है, पाप से रहित आत्मा, कर्म मन से रहित आत्मा ही जो है, जो निर्मल आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, विमल आत्मा है, शुद्ध आत्मा ही वह परमात्मा बनती है। और जो एक बार परमात्मा बन जाती है तो वह नीचे वापस जो है नहीं आती है। ऐसी उस परम आत्मा का हम ध्यान करें तो निश्चित ही हमारी आत्मा भी वह श्रेष्ठ आत्मा होगी, परमात्मा होगी। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की। सभी लोग ध्यान की कल भी बताया।